दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। सबके मन का अंधेरा भरते चलो। सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो। सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय आशा दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आशा दीदी का परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय आशा दीदी जी 1979 में मात्र 17 वर्ष की अल्प आयु में बाबा की सेवा में समर्पित हुई। आप वर्तमान में खानपुर साउथ दिल्ली की डायरेक्टर हैं। आप समाज सेवा प्रभाग की दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। आप सरल व्यक्तित्व की धनी, योगयुक्त, निरहंकारी, तेजस्वी आत्मा हैं। आप बहुत आत्माओं के जीवन को बनाने की प्रेरणा स्रोत हैं। तो दीदी जी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। निर्मल निश्चल हृदय है आपका, है चेहरे पर दिव्य मुस्कान। कोई चाँद का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सूर्य सा तेजस्वी आभा हैं आप। आपके तप, त्याग और प्रेम से ही लाखों जीवन में दीप जगे हैं। महिमा हम क्या ही करें आपकी, आपके गुण गाता स्वयं सर्वशक्तिमान है। तो अब हम आदरणीय दीदी जी से निवेदन करेंगे कि समाज की संपूर्ण संरचना में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, समाज में कैसे हम आध्यात्मिकता की लहर फैलाएं। हम आदरणीय दीदी जी से अनुभव सुनाने के लिए अनुभवयुक्त वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हम सभी काफ़ी समय से ज्ञान की गहराइयों को समझ रहे हैं। योग द्वारा गहराई में जाकर अनुभव भी कर रहे हैं। आज जो विषय रखा गया है वह विषय है समाज की संरचना में आध्यात्मिकता का महत्व। यूँ तो ये विषय नए भाई बहनों के लिए है, परंतु चूँकि आप सभी ट्रेनिंग और बट्ठी के लिए आए हैं, तो समाज सेवा प्रभाग की ट्रेनिंग कार्यक्रम भी है ये। तो कैसे हम आध्यात्मिकता द्वारा समाज को बेहतर बना सकते हैं, समाज का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, उसमें आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, क्या रोल है, उसका अर्थ है हमारा क्या रोल है, हमारा क्या योगदान है।
किस तरीके से हम सभी ने मिलके समाज को श्रेष्ठ व बेहतर बनाना है। समाज शब्द जब कहते हैं तो समाज का अर्थ क्या है? मनुष्य समाज की एक इकाई है। कुछ लोगों से मिलकर के एक परिवार बन जाता है और कुछ परिवारों से मिलकर के एक समुदाय बन जाता है और कुछ समुदायों से मिलकर एक समाज बन जाता है। तो समाज भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न नामों से हम सभी पढ़ते सुनते देखते हैं। कई स्थानों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, क्षत्रिय समाज, अग्रवाल समाज, गुर्जर समाज, ऐसे अनेकों नामों से भिन्न भिन्न प्रकार के समाज संगठित किए जाते हैं और उसी समाज के कुछ लोग मिल करके आपसी रजामंदी से व्यक्ति की योग्यता को देखते हुए, उसकी क्षमता को देखते हुए, शारीरिक क्षमता, उसकी आर्थिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उन्हें ड्यूटीज़ या जिम्मेवारी समाज की सौंप दी जाती है। मान लीजिए कुछ लोग क्षत्रिय समाज के लोग हैं, तो उसी में से कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई कैशियर बन जाता है, कोई वर्कर बन जाता है और वही व्यक्ति मिल कर के मात्र उसी समाज के लिए, उसी समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, उसी समाज के दलित वर्ग के लिए योगदान करके उनको ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं। मान लीजिए समाज में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो अपनी बच्चियों का विवाह ही नहीं कर पाते, तो ये जो समाज बना दिए जाते हैं, जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो फिर वो बच्चियों का सामूहिक रूप से विवाह करा दिया करते हैं या किसी अशिक्षित को शिक्षा देने का कार्य, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देने का कार्य, या जो भी व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें वो कमज़ोर है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो समाज के कुछ मुख्य लोग मिल करके पूरी कर दिया करते हैं। परंतु वो केवल अपने समाज के लोगों के लिए ही कार्य करते हैं, उन्हें ही बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, मान लीजिए ब्राह्मण समाज है, तो वो केवल ब्राह्मणों को ही इकट्ठा करेगा और उनमें जो गरीब हैं या आवश्यकता जिनको है, उन्हीं लोगों की ही देखभाल करने की जिम्मेवारी वो उठाएंगे। ऐसे ही हमारे आसपास में बहुत सारी कॉलोनीज़ होती हैं। हम जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोग जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिसे हम वेलफेयर एसोसिएशंस कह दिया करते हैं। उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे मेंबर्स अपनी अपनी जिम्मेवारी लेते हैं और अपनी कॉलोनी को बेहतर बनाने के प्रयास में जुट जाते हैं।
फिर उससे भी थोड़ा सा और अधिक जिम्मेवार वो राजनीति से जुड़कर कोई काउंसलर, कोई एमएलए बन जाते हैं और वो भी अपने अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने में जुट जाया करते हैं। चाहे वो सरकार का सहयोग लेते हैं, चाहे सामाजिक संगठनों का सहयोग लेते हैं या व्यक्तिगत वो अपना सहयोग देते हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के समाज छोटे लेवल से, पारिवारिक स्तर से प्रारंभ होकर ये केवल क्षेत्रीय लेवल तक अपनी सेवा समाज को देते हैं, जिसे हम समाज कह रहे हैं। परंतु हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम सभी बाबा के बच्चे, पूरा विश्व एक समाज, पूरा विश्व एक परिवार है, इस बात को मानते हैं और पूरे विश्व का हमने कल्याण करना है, पूरे विश्व को बेहतर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, ये हमने जिम्मेवारी ली है। तो आप सभी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, समाज सेवा प्रभाग से जुड़े हैं और इसकी जिम्मेवारी को लेने के लिए आप तैयार हुए हैं। तो अपने लिए, क्योंकि आप जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो जिम्मेवार आत्माओं को भगवान की दुआएं मिलती हैं। तो अब भिन्न भिन्न प्रकार के समाज दुनिया में हैं, परंतु हम पूरे विश्व समाज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्व को हम कैसे स्वर्ग में, स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, उसमें ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी वो क्या महत्व रखती है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। हम बात कर रहे थे कि समाज को अच्छा बनाने के लिए हम आध्यात्मिकता के आधार से, ज्ञान के आधार से कैसे परिवर्तन कर सकते, कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे बाबा के कार्य में हम मददगार बन सकते हैं। तो जब हम समाज कहते हैं तो इसका मतलब केवल बाहरी ढांचे से नहीं है, एक बाहरी रूप से उसका सुधार करना, वो तो बाहर के अन्य लोग भी उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं जहाँ जहाँ कुछ टूट फूट है, जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, वहाँ कर दी जाए, तो बाहरी ढांचे की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन यहाँ हम बच्चे क्या देखते हैं कि इस समाज को सुधारने के लिए ये देखना है कि इसमें त्रुटियां क्या हैं। तो पहली चीज़, समाज का जो सामाजिक प्राणी है वो ही तनाव में है, वही टेंशन में, दुखी है, अशांत है, परेशान है, पीड़ित है। समाज की अनेक प्रकार के बंधनों से परेशान है, अनेक प्रकार की रस्म रिवाजों से परेशान है, जो नहीं करना चाहता परंतु उसे करना पड़ता है, इसलिए परेशान है। तो व्यक्तिगत अपने सोच से भी व्यक्ति तनाव में है और सामाजिक रस्म रिवाजों के आधार से भी वो तनावग्रस्त है। तो कैसे हमने उसको ठीक करना है? बाबा ने हम सभी को बताया है कि जो व्यक्ति तनाव में है तो हमें क्या करना है। यदि हम स्वयं तनाव में हैं तो दूसरे को तनाव रहित नहीं कर सकते हैं। तो स्वयं हम तनाव से परे रहेंगे तो दूसरों को हम दे सकते हैं। आपने सुना होगा एक बार 2 बच्चों को बुलाया गया और उन दोनों बच्चों के हाथ में कुछ फूल दे दिए गए एक बास्केट में, और दोनों बच्चों को ये कहा गया कि आप जाकर के फूल दे दो और ये बास्केट खाली कर दो। परंतु शर्त क्या है कि फूल उनको देना जिनके चेहरे मुस्कुराते हुए हों। वो बच्चे गए और जब गए तो एक बच्चा तो बहुत जल्दी वापस लौट आया और एक भी फूल वो दे के नहीं आया। तो क्या कहता है, मुझे तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो मुस्कुराता हुआ हो, इसलिए मैं लौट आया हूँ। दूसरे बच्चे ने थोड़ा टाइम लिया, वो आया नहीं। वह भी ट्राई कर रहा था, उसे भी कोई मुस्कुराते चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। वापिस आ रहा था परंतु फिर वो वापिस गया। उसके बुद्धि में कुछ सोच आया और वो सोच क्या आया कि जब मैं फूल दूं
तो मैं पहले मुस्कुराऊं। तो वह मुस्कुरा कर के फूल देने लगा, छोटा बच्चा, फूल हाथ में और मुस्कुराता चेहरा। तो जो भी लेने लगे वो भी मुस्कुराने लगे, और थोड़ी देर में उसकी वो बास्केट खाली हो गई। फूल उसने सबको दे दिए। जब वापस लौटा, उसे पूछा तुम्हारे फूल? कहता मैंने तो मुस्कुराते लोगों को दे दिया। परंतु उसने अपना अनुभव सुनाया कि मिले तो मुझे भी नहीं थे मुस्कुराते हुए लोग, परंतु पहले मैंने सोचा मैं मुस्कुराता हूँ, तो वो अपना आप सबके सब मुस्कुराने लगे और मैं फूल देने का कार्य कर आया। तो वैसे ही यदि हम समाज को तनाव रहित करना चाहते, खुशनुमा बनाना चाहते, सुखी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्वयं की स्थिति को खुशनुमा बनाना होगा। और बाबा ने हम सभी बच्चों को ये ज्ञान मुरली इतनी अच्छी दी है। हर रोज़ बाबा के महावाक्य जो हम सुनते हैं, उन महावाक्यों में अपने आप को भरपूर करने के लिए, खुश करने के लिए, शक्तिशाली अपने आप को बनाने के लिए सारे महावाक्य भरे हुए हैं। तो ज्यों ज्यों हम बाबा के महावाक्यों की धारणा करते जाते हैं, त्यों त्यों हमारा जीवन सदा खुशनुमा बनता है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखकर, हमारी पर्सनैलिटी को देखकर दूसरों को भी खुशी मिल जाती है। तो इसलिए समाज को अच्छा बनाने के लिए पहले हमें स्वयं अच्छा बनना है। स्वयं की मानसिक स्थिति को बहुत उत्तम बनाना है। किसके आधार से? आध्यात्मिकता के आधार से, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से। जो बाबा हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उससे हम स्वस्थिति को भी अच्छा बनाएं, और हमको देकर दूसरों को भी स्वतः ही प्रेरणा मिलेगी। वैसे बाबा ने हम बच्चों को ये कहा है कि समाज के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन हैं लोगों के आगे, जैसे मान लो हमारे ही पास जो परिवार आते हैं, तो कहते हैं हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हम गृहस्थी में रहते हैं, तो हमें तो परिवार की जिम्मेवारियों के कारण से, लोक लाज के कारण से अनेकों स्थानों पर जाना पड़ता है। हम शुद्ध सात्विक भोजन उस समय नहीं खा पाते हैं। कुछ जो ध्यान रखते हैं वो खा पाते हैं, और कुछ ध्यान नहीं रखते तो कमज़ोर पड़ जाते हैं। परंतु बाबा ने हमें क्या सिखाया? बाबा ने हमें कहा कि कोशिश करो, आप बड़े हो गए हो, यदि आपके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो आप ऐसी जिम्मेवारियां जो लोक लाज वाली हैं वो अपने बच्चों को सौंप दो, खुद को फारिग करते जाओ। और जहाँ आवश्यकता है, आपको जाना ही पड़ता है, ज़रूरी है, तो आप जाएं भले, परंतु ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि लोक लाज के कारण से उस समय हमारी मानसिक अवस्था अच्छी न रहे, या हम खाने की आसक्ति में आ जाएं। वो हमको ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय सभी लोग हमें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और हम ये जानते हैं जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा मन बन जाएगा। तो यदि सतो प्रधान बनना है, सात्विक मन रखना है, तो अन्न को भी सात्विक बनाना, सात्विक खाना वो बहुत आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार का जो बंधन है समाज का, उस बंधन से हम अपने आप को फ्री रखें।
हमें ये ना कहना पड़े कि हम करना नहीं चाहते थे पर फिर भी हमने कर लिया। तो कर लिया माना बंधन में, लेकिन ज्ञान योग हमको मदद करता है, क्योंकि हम स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं। और शक्तिशाली आत्मा कैसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को सक्षम बना पाती है, विपरीत परिस्थिति में भी उसका सामना कर पाती है। तो इसलिए सांसारिक सामाजिक बंधन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिकता के आधार से हम उन्हें भी सहज खुश कर सकते हैं। शिव बाबा ने हम सभी को ये सिखाया है कि जो देह के संबंधी हैं, परिवार है, समाज का हिस्सा है, परिवार को भी खुश रखना है। उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करना है, परंतु हमने युक्ति से चलना है। अपने आप को बचाना भी है और उनको आगे भी बढ़ाना है, उनको खुश भी करना है, परंतु उनको सिखाना भी है। इसलिए शिव बाबा ने हमको कहा कि ये ज्ञान इस देह के बंधन, देह के लगाव से भी आपको परे रखता है, देह के संबंध के लगाव से भी आपको परे रखता है। तो संबंधियों से निभाएं भी परंतु न्यारे भी रहें, तो मदद करता है ये ज्ञान और योग। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे जो समाज जो उसके अंदर अनेक प्रकार की त्रुटियां, विकारों की, व्यसनों की आ गई हैं। आज भी बाबा बता रहे थे कि आज हर व्यक्ति के अंदर ये पांचों विकार आ गए हैं, जिसको बाबा ने कहा ये 5 भूत सब में प्रवेश हो चुके हैं। और दुख का कारण किसको कहेंगे? दुख का कारण ये 5 भूत ही हैं। और हर व्यक्ति में जब ये हैं तो हर व्यक्ति दुखी हो गया है। तो तरीका क्या है? ज्ञान और योग से हमें इन भूतों को भगाना है। आध्यात्मिकता के आधार से, उस शक्ति के आधार से भूतों को भगाना है। जैसे आज बाबा क्रोध की बात को हाईलाइट कर रहे थे। क्रोध बहुत नुकसान करता है। क्रोध करने से घर के जो मटके पानी के वो भी सूख जाते हैं। क्रोधी खुद को भी तपाता है और दूसरों को भी तपाता है। तो क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। अगर किसी को पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा गर्म मिजाज का है, तो लोग थोड़ा सावधान रहते हैं, उसे दूर रहते हैं। परंतु बाबा ने हमको क्या कहा कि आपने स्वयं क्रोध जीत बन के दिखाना है। ज्ञान योग की शक्ति से हम खुद क्रोध जीत बने। याद रखें कि हम जो बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, हमारे शब्दों का जो भी बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे कमान से निकला हुआ तीर कभी खाली नहीं जाता, ऐसे ज़बान से निकला हुआ शब्द बिना असर के वापिस नहीं आता। बाबा हमको कहते कि आपके शब्द इतिहास भी रच सकते हैं,
अच्छे शब्द बोले तो, और यदि गलत बोले तो आपके शब्द महाभारत भी बना सकते हैं। शब्द ही हैं जो तख्त पर भी बिठाते हैं और तख्ते पर भी लटका देते हैं। शब्द बहुत कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि फितरत को न पसंद थी सख्ती ज़बान में, इसीलिए कुदरत ने न दी हड्डी ज़बान में। ज़बान में कोई हड्डी नहीं है ना। क्यों नहीं दी कुदरत ने? कि सख्ती फितरत को पसंद नहीं है। तो जो हमारे सख्त बोल होते हैं, कटु शब्द होते हैं, वो दूसरे के दिल में घाव कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज क्रोध मुक्त बन जाए, क्योंकि पूरी संरचना की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यदि व्यक्ति क्रोध करता है तो 72 घंटे तक उसके शरीर में हलचल रहती है, और जिसके आगे क्रोध किया वो कम से कम 1 साल तक तो ये भुला नहीं पाता कि ये व्यक्ति क्रोधी है। इस व्यक्ति ने फलाने अवसर पर ये शब्द मुझे कहे थे। और कभी कभी तो 10, 12, 15 वर्षों के बाद भी जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उसके कहे गए शब्द हमें याद आने लगते हैं। तो अब हम यदि स्वयं क्रोध करेंगे तो समाज को क्रोध मुक्त कैसे बनाएंगे? और फिर जब हम दूसरों को कहेंगे कि आप ज्ञान सुनने आए, तो कहेंगे कि भाई आपने खुद तो क्रोध पर जीत पाई नहीं है, आपका खुद तो मन शांत हुआ नहीं है, तो हमें आप कैसे शांति देंगे? और उस क्रोध से पूरे ही समाज में जो वाइब्रेशन जाएंगे, कुछ लोग योग द्वारा पॉजिटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं और कुछ लोग क्रोध करके वातावरण को दूषित और कमज़ोर बना रहे हैं। फिर जो हम चाह रहे हैं कि समाज स्वर्ग बन जाए, उसमें वक्त लग रहा है। कारण हम ज्ञान और योग का उपयोग सही विधि से नहीं कर रहे हैं। तो अपने लिए उसको यूज करना। तो जो 5 विकार हैं, 5 विकारों के कारण ही हमारा समाज दूषित हुआ है। और वैसे ही अनेक प्रकार के अज्ञानियों के अंदर व्यसन हैं, पर ज्ञानियों में अलग प्रकार के व्यसन हैं। यदि हम पर चिंतन, पर निंदा, पर मत पर चलते हैं, ये भी व्यसन है। जो पर चिंतन वाली बड़ी चटपटी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, उस तरफ यदि ध्यान बार बार जाता है, ना चाहते भी ध्यान जाता है, सुनना नहीं चाहते फिर भी कान उस तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे कानों ने सुना उसका कुछ ना कुछ असर तो हमारी बुद्धि पर रह ही जाता है, भले हमारे पास कितना भी ज्ञान और योग हो।
परंतु बाबा ने बताया कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। ये व्यसनी दुनिया है और आप इसे निर्व्यसनी बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं निर्व्यसनी बने, निर्विकारी बने। तो हम स्वयं पर ही संपूर्ण ध्यान दें। बाबा ने उसके लिए बताया मन, वचन और कर्म, 3 चीजें हैं। मन से हम जो सोचते हैं वो मन जल्दी से स्वीकार नहीं करता। एक बार यदि हमने सोची कोई बात तो ऐसा नहीं मन बहुत जल्दी मान जाता है। यूँ मन एक छोटे बच्चे सदृश है, लेकिन छोटे बच्चे को एक ही बात कई बार दोहरा कर बतानी पड़ती, कई बार। हम सभी भी जब छोटे बच्चे थे, हमारा अपना ही नाम हमारे पेरेंट्स ने हमको याद दिलाया। कितनी बार याद दिलाया? कितनी बार? अनेकों बार, हजारों बार, तुम ये। और जब भी कोई संबंधी घर में आए तो बच्चे को खड़ा कर देते हैं, फिर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या? बच्चा फिर वही नाम दोहराता है और धीरे धीरे इतना पक्का हो जाता है कि यदि रात्रि में कोई बहुत धीमी स्वर में भी बोल रहा हो हमारा नाम तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कैसे पक्का हो गया? जब बार बार हमने अपने मन को कहा। वैसे बार बार हम अपने मन को कहें, दोहराएं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं समाज की सेवा करने वाली आत्मा, मैं जिम्मेवार आत्मा, मैं बाबा की मददगार आत्मा। बार बार कहें और जितनी बार कहेंगे तो मन ये स्वीकार कर लेगा और मैं आत्मा फिर जैसी निर्विकारी निर्व्यसनी बनना चाहती हूँ सहज बन जाती हूँ और हमें देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिलने लगती है। तो मन द्वारा जो हम सोचते हैं, मन माना संकल्प शक्ति, तो जो भी हम संकल्प करते हैं वो संकल्प सब जगह पहुंचते हैं। मान लो यहाँ पर बैठकर आप जो सोचते हैं तो आपने सुना होगा, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। होते हैं कहीं कान दीवारों के? कहते तो हैं ना, कान होते हैं, माना हमारे वाइब्रेशन दीवारों में भी जाते हैं। तो जो हम सोचते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में चला जाता है। हर दीवार में, हर पेड़ पौधे में, धरती में, सब जगह वो वाइब्रेशन चले जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचकर कई गुणा होकर हमारे पास ही वापस लौटते हैं। जैसे में एक बीज को बोते हैं तो बीज कई गुणा फल हमको देता है, तो वैसा ही जो हम सोचते हैं वो सोच के वाइब्रेशन कई गुणा होकर हमारे पास ही लौटते हैं। अब अच्छा सोचेंगे तो भी लाख गुणा अच्छा वापस आएगा और यदि बुरा सोचेंगे तो भी लाख गुणा वापस आएगा। चेक कर लें ज़्यादा कैसा सोचते हैं, ज़्यादा कौन सा सोचते हैं, और फिर जब उसकी रिज़ल्ट हमारे पास दुख के रूप में आती है, परेशानियां ख़त्म भी नहीं होती, फिर हम खुद ही कहते हैं हम इतना ज्ञान भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं,
पर फिर भी मेरी समस्या का निदान नहीं हुआ। कारण क्या? जो हमने सोचा वो पॉजिटिव कम सोचा, शक्तिशाली कम सोचा। तो यदि आध्यात्मिक शक्ति को हम अपने साथ लेते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ ये वो चीज़ मैं अपने जीवन में, अपने व्यवहार में ज्ञान को लाऊं, मैं अमल में लाऊं। आज भी बाबा कह रहे थे बच्चे, मैंने इतना सुनाया बच्चों को अमल में लाना चाहिए, माना उसकी धारणा करनी चाहिए। तो शब्द भले ही किसी व्यक्ति के कितने भी ऊंचे हों, कईयों के शब्द बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द होते हैं, बहुत कठिन शब्द होते हैं, परंतु किसी भी व्यक्ति की महानता उसके शब्दों से नहीं होती बल्कि उसके व्यवहार से होती है। और समाज का परिवर्तन हम अपने व्यवहार से, अपने जीवन से कर सकते हैं। तो शिव बाबा ने जो हमें कहा कि मन, वचन, कर्म तीनों पर ध्यान देना है, तो सोच पर, संकल्प पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि संकल्प के आधार से सारे कार्य होने हैं। वचन पर भी पूरा ध्यान देना है, और कर्म, जिस कर्म के आधार से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं आपकी रूहानी पर्सनैलिटी वो दूसरों की सेवा करे, वो समाज की सेवा करे। दादियों को आप देखेंगे, दादियों ने कोई ऐसी बुक्स बाहर से नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने बाबा के महावाक्यों को जीवन में इतना उतार लिया कि उनका जीवन ही बाबा में हो गया। उनके जीवन में वो सारी धारणाएं हो गई, उनका जीवन खुली किताब, खुली मुरली बन गया। और जब दादियाँ 2 शब्द भी सुनाती हैं तो उन 2 शब्दों से भी पूरा वातावरण खुशनुमा बन जाता है। दादियाँ जिस हॉल में, जिस स्थान पर चली जाती हैं, तो आप देखिए उनके प्रवेश होने से ही कितना वातावरण में उमंग, उत्साह, खुशी, तरंगे पैदा होने लगती हैं। तो ये क्या है? उनका जीवन। तो उन्होंने अपने जीवन से समाज को परिवर्तन किया, और इसीलिए इतने सारे भाई बहनें दादियों को देखकर बाबा के बन गए। हम सभी कैसे आए बाबा के पास? हमने जो देखा, ज्ञान बाद में सुना, लेकिन पहले क्या देखा? बहनों का स्नेह देखा, दादियों का स्नेह पाया, और उस स्नेह के आधार से हम इतना आगे बढ़ गए। स्नेह ने हमको खींच लिया। पहले वाली बहनों का तो अनुभव, मेरा निजी अनुभव भी यही है कि पहले उतना ज्ञान सुनाने की तरफ या कोर्स की तरफ नहीं रुझान होता था, लेकिन पालना दी जाती थी, स्नेह भरी पालना देते थे। बहनों के पास, बड़ी बहनों के पास भी जब जाते थे तो बहुत स्नेह से, कुछ नहीं, जो भोजन कर रहे होते थे, भोजन रखा है, वो उस भोजन में से भी एक छोटी गिट्टी दे देते थे। बाबा का भोग स्वीकार कराया, वो भोग का कुछ फल दे दिया करते थे। दृष्टि दी, स्नेह की दृष्टि, स्नेह के 2 बोल और स्नेह की वो टोली। और हमारे
जीवन में परिवर्तन आ गया, हम समर्पित हो गए। तो कितने हैंड्स तैयार हो गए दादियों के जीवन को देखकर। आज मेजॉरिटी सेंटर्स पर जो हैंड्स हैं उनकी कमी है। टीचर्स बहनें ये कहती हैं कि बहनें निकलती नहीं हैं, कन्याएं आती नहीं हैं, आती हैं तो आगे नहीं बढ़ती हैं, समर्पण होने वाली बात तो करती नहीं हैं, और वो क्या कहती हैं, हम तो नौकरी करेंगे और फिर साथ साथ ज्ञान सुनेंगे। अब ये क्यों हो गया? हम लोगों ने तो ऐसा नहीं सोचा, पर हमें वो स्नेह मिला, वो रूहानियत हमने देखी, वो दिव्यता हमने देखी, वो दिव्य पर्सनैलिटी हमने देखी। उसके आधार से हमारे अंदर समर्पणमयता आ गई। वैसे ही हम सभी जब अपने जीवन के उदाहरण से, एग्जाम्पल से समाज में चलते फिरते म्यूजियम बनकर कार्य करेंगे, खास करके प्रवृत्ति वाले, तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी, क्योंकि अपना व्यापार भी करना है, गृहस्थ का कार्य भी करना है, बाल बच्चों की जिम्मेवारी भी संभालनी है, उस बीच में रहते सबके साथ निभाते हुए भी अपने आप को चमकता हुआ हीरा बनाना, अपने आप को एक म्यूजियम की रीति से रखना, एक शोकेस का शो पीस बन के रहना, ये बाबा ने जिम्मेवारी दी है। तो समाज को कैसे हम अच्छा बनाएंगे? अपने जीवन से, अपनी चमक से दूसरों को चमकाएंगे। हमारा तो स्लोगन ही है, हम बदलेंगे जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो सारा समाज कैसे बदलेगा, सारी रचना में कैसे परिवर्तन आएगा? तो बीज हम हैं, परिवर्तन की धुरी हम हैं, जिम्मेवार हम हैं। तो आध्यात्मिकता और कुछ नहीं, हमारा जीवन आध्यात्मिक बन जाए, हमारे जीवन में वो ज्ञान और योग उतर जाए। ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आओ सेंटर पर और फिर 7 दिन का कोर्स करो। आज लोग कहते हैं 7 दिन 7 घंटे का भी हमारे पास टाइम नहीं है, और बाबा ने तो हमको ये बताया है कि आने वाले टाइम में इतना लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि हमको 1 सेकंड में कुछ दिखाई दे दे, 1 सेकंड में कुछ मिल जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, वो ऐसा चाहते हैं। अब वो कैसे होगा? हम मैग्नेट बन जाएंगे, हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाएगी, तो स्वतः ही सुइयां हमारी तरफ आएंगी, माना समाज का परिवर्तन होगा। तो जो हम समाज को अच्छा बनाने की बात सोच रहे हैं, कुछ लोग, कुछ भाई बहनें भी ये सोचने लगते हैं। लोग तो कहते हैं स्वर्ग इन लोगों की कल्पना है, पता नहीं स्वर्ग आएगा या नहीं आएगा, किसने देखा स्वर्ग को। लेकिन कई बाबा के बच्चे भी समय बीता जाता है तो सोचने लगते हैं पता नहीं कब आएगा स्वर्ग, अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन बाबा ने अभी कल परसों भी इस बात को कहा कि जितना जितना आपकी संपन्न स्थिति बनती जाएगी, आप परिपक्वता के समीप आते जाओगे, उतना उतना स्वर्ग आपको बहुत समीप महसूस होगा। जैसे कि ये लगेगा पहुँचे के पहुँचे। इसको बाबा शब्द देते हैं, किसी को ध्यान में आया होगा
तो बाबा शब्द देते हैं षडपंथ, माना सत्युग तो बिल्कुल नज़दीक हमारे है, तो न केवल सत्युग नज़दीक में महसूस हो, बल्कि आज संगम युग पर हम जो सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सत्युगी संस्कार, हमारा सत्युगी स्वभाव इतना बन जाए कि हमको अब महसूस होने लगे कि हम सत्युग में हैं। तो सत्युगी आत्मा कैसे दूसरे को देखेगी? उसे गुण दिखाई देंगे या अवगुण दिखाई देंगे? चलो वहाँ आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परंतु क्या दिखाई देगा सत्युगी आत्मा को? एक दूसरे से कैसी फीलिंग आएगी? मैं जब अभी अपने आप को सत्युगी आत्मा समझती हूँ, तो दूसरे में भी वो गुण दिखाई देंगे। दूसरे की योग्यता, दूसरे की कला की हम प्रशंसा कर सकेंगे। आज दूसरे की कला को देख करके हीन भाव आता है, दूसरे की कला को देख करके कंपटीशन होता है। लेकिन सत्युगी आत्मा ऐसा नहीं करेगी। तो हम सोचे मैं सत्युगी आत्मा हूँ, तो मेरी दृष्टि कैसी हो, मेरा बोल कैसा हो, सत्युगी आत्मा क्या सुनेगी, सत्युगी आत्मा कैसे खाना खाएगी, सत्युगी आत्मा लेन देन कैसे करेगी, सत्युगी आत्मा का हर कदम अर्थात उसकी चलन कैसी होगी। इस बात को जब हम सोचेंगे तो स्वतः ही सत्युगी संस्कार आएंगे, और इतने सारे बाबा के बच्चों में सत्युगी संस्कार दिखाई देंगे, तो सत्युग दूर होगा कि सत्युग इस धरा पर है, ये महसूस होगा। और जब हम सत्युगी बन गए, तो दूसरे लोग हमें मुस्कुराता हुआ देख, हमें सुखी देख, वो भी मुस्कुराने लगेंगे। हमें सुखी देख वो भी सुख का अनुभव करने लगेंगे। हमारी जो भावना है वो काम करेगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को, तुम बच्चे ही सैंपल बन के दूसरों का परिवर्तन करने के निमित्त हो, विश्व परिवर्तक हो, ये बाबा याद दिलाते हैं। तो ऐसे बाबा के शब्दों को, बाबा के मिले हुए टाइटल्स को, बाबा ने जो आध्यात्मिक पुट दिया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, इसको जितना सोचते हैं उतना सुकून मिलता है। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग में सिमर सिमर सुख पाएं। अब ज्ञान को भी क्या, जितना सिमरते हैं, सिमरण करते हैं, उतना सुख पाते हैं, उतना रस आता है, और हमारा रसदार जीवन दूसरों को रसीला बना देता है। तो समाज को अच्छा बनाने के लिए हम सभी बच्चे बाबा के मददगार हैं। तो मैं आशा बहन आशा करती हूँ सभी से कि हम सभी समाज को अच्छा बनाने में बाबा के मददगार बनेंगे। खास ट्रेनिंग करने आए हैं, और ट्रेंड होकर के अपने जीवन से अपने आप को तो सशक्त बनाएंगे ही, अपने परिवार को भी खुशनुमा बनाएंगे, उनको भी साथ लेकर के चलें। कई भाई बहनें ये गलती करते हैं
सारे समाज को तो साथ लेके चलते हैं पर अपने परिवार को छोड़ देते हैं। कहते हैं ये तो नहीं सुधरेंगे। अब उनको छोड़ दिया तो सारा समाज तो नहीं सुधरा। तो पहले स्वयं, फिर परिवार, उसके बाद समाज। तो जब ये परिवर्तित हो जाता है तो सहज ही सारा समाज, पूरी समाज की संरचना वो इतनी सुंदर बन जाती है जिसे लोग स्वतः ही कहने लगते हैं ये तो स्वर्ग नुमा है। जैसे मधुबन को क्या कहते हैं लोग, जो फर्स्ट टाइम आते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई हम तो स्वर्ग से होकर के आए। कुछ लोग तो कहते हैं भाई मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, और हम यहाँ क्या कहते हैं भाई हम तो जीते जी स्वर्ग को देख के आ गए। तो स्वर्ग का एक मॉडल है ना ये मधुबन। तो जब यहाँ पर सारी कारोबार हो रही है, बेहद की कारोबार हो रही है, और फिर भी स्वर्ग में वातावरण है, तो हम ही तो है ना, यहाँ पर भी मधुबन में भी तो हम हैं। हम ही वातावरण को बना रहे हैं, घर के वातावरण को भी हम बना रहे हैं और समाज के वातावरण को भी हम ही बना रहे हैं। परंतु समय प्रति समय हमारा सोच बदलता रहता है, परंतु हर समय हमारा सोच बाबा की श्रीमत अनुसार हो जाए तो बहुत सहज हम स्वर्ग का अनुभव अभी करेंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में चलेंगे, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सभी कमर सीधी कर लेंगे। अगर हाथ थोड़ा सा हिलाने की आवश्यकता समझते हैं, सभी अपने हाथ ऊपर कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सत्युगी दुनिया में कैसे रास करेंगे, थोड़ा सा गर्दन को भी हिला लेंगे। आपके पास में कौन सी दिव्य मूर्ति बैठी हैं उनके भी दर्शन कर लेंगे। सभी दिव्य मूर्तियां बैठी हैं, एक दूसरे को देख लेंगे। प्यार से देखना है, देवताएं कैसे देखेंगे वैसा ही देखिए। स्माइल कीजिए देखते हुए। अपने पाँव को भी बैठे बैठे थोड़ा सा हिला लीजिए। जिनके पाँव ऊपर हैं थोड़ा सा वो नीचे कर लें। ठीक है, और अपने पाँव को थोड़ा सा घुमा लें, उंगलियों को थोड़ा घुमा लें, आँखों को भी घुमा सकते हैं। हाँ, अपने लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट तरफ आंखें ले जाएं, छत की ओर देखें, फिर राइट की तरफ आ जाएं। घुमा लें 2-3 बार केवल आँखों को। हो गया 3 बार। थोड़ा सा कंधों को भी ऊपर कर लें। बाहरे मैं, बाहरे मैं समाज की सेवा करने वाला। थोड़ा सा कंधों को ऊपर कर लें। अच्छा, ठीक है, अभी सब एक्टिव हो गए हैं। हो गए एक्टिव। अच्छा, अभी हम सभी चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो पूरे कल्प की हमारी यात्रा है।
एक सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें। अपने ध्यान को चारों ओर से समेट लें। अनमोल सितारा। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना संपूर्ण ध्यान अपने मस्तक की ओर अंकित कीजिए।
संपूर्ण निर्विकारी हूँ। सुंदर वस्त्रों गहनों से सजी हुई दिव्य मूरत मेरा देव स्वरूप कितना आकर्षण मूरत है। अंग अंग शीतल है। प्रकृति सतो प्रधान है।
एक ही जन्म में अविनाशी कमाई कर 84 जन्मों के लिए श्रेष्ठ खाता बनाने वाला जन्म। ये ब्राह्मण स्वरूप होली हंसों का स्वरूप कितना प्यारा है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आशा दीदी जी का। हम सबको एहसास कराया कि समाज की सेवा करने के लिए
हमको स्वयं को कैसा होना होगा। हम सब ने महसूस किया कि कहाँ कमी है हमारे अंदर, जो हम चाहते हुए भी समाज में आध्यात्मिकता की लहर पूरा नहीं फैला पा रहे हैं। बहुत बातों का दीदी जी ने अटेंशन दिलाया, उन सब बातों पर हम यहाँ से जाने के बाद बहुत